हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम आपको नॉर्मलता और फॉर्मलता और मोल प्रभाज को अच्छी तरीके से बताएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, आपको पीडीएफ इसकी बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। और अगर आपने मोलरता और मोलता वाला टॉपिक नहीं देखा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मिल जाएगा, जाके देख लें। नॉर्मलता क्या होता है मैं आज बता दूं आपको। किसी बिलियन में 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं। कोई मैंने बर्तन ले लिया, क्या ले लिया? बर्तन। तो बर्तन ले लिया, ठीक है। मैं बता देता हूँ, विलय और विलायक मिलकर हमेशा एक बिलियन का निर्माण करते हैं। किसका? बिलियन का, ठीक है। तो इस बर्तन में क्या भर दिया मैंने? बिलियन को भर दिया। किसको भर दिया? बिलियन को भर दिया। तो इसमें बोला है परिभाषा में, किसी बिलियन के 1 लीटर। और मैंने कितना बिलियन लिया? 1 लीटर बिलियन को ले लिया। कितना? 1 kg। 1 kg 1 लीटर, ठीक है। 1 किलो यानी 1 kg 1 लीटर को ले लिया, ठीक है। 1 लीटर में उपस्थित जो 1 लीटर बिलियन है, इसमें उपस्थित विलय यानी विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं। जो बिलियन में उपस्थित जो 1 लीटर बिलियन है, 1 लीटर बिलियन है, उसमें उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है n बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक, ठीक है, अपॉन बिलियन का आयतन। किसमें? लीटर में। किसमें? लीटर में। तो आप समझ चुके होंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। n बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक और बिलियन का आयतन। तो मैं बता दूं, विलय का आयतन ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं। विलय या विलायक का ग्राम तुल्यांक निकालने का एक फॉर्मूला है, जो कि मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका ग्राम तुल्यांक विलय या विलायक का, ठीक है। इसका फॉर्मूला है भार अपॉन तुल्यांकी भार। क्या है? तुल्यांकी भार। भार अपॉन तुल्यांकी भार। जब हम विलय की ग्राम तुल्यांकों की जगह भार अपॉन तुल्यांकी भार कर देंगे, तो हमें फॉर्मूला एग्जिट जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? वो होगा n बराबर यानी नॉर्मलता बराबर प्राप्त होगा विलय का भार अपॉन विलय का तुल्यांकी भार गुणे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। किसमें? लीटर में।
तो आप समझ चुके होंगे। इसमें जो देखो फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, ये फॉर्मूला आपको कौन सी जगह लगाना है, ये वाला जो फॉर्मूला है आपका वो आपको कौन सी जगह लगाना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको जब विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हमें दी गई हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जब हमें नहीं दी गई हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये दो फॉर्मूले मेन हैं। और विलय के या विलायक के तुल्यांकी कैसे निकलते हैं, उसका फॉर्मूला है भार अपॉन तुल्यांकी भार। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्मलता की ओर। फॉर्मलता का टॉपिक क्या है, इसमें भी बोला गया है किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको परिभाषा को हम डायग्राम की सहायता से समझाएंगे आपको, ठीक है। किसकी सहायता से, डायग्राम की। तो चलते हैं डायग्राम से समझते हैं फॉर्मलता को। फॉर्मलता में क्या बोला है सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें बोला है किसी विलयन मैंने आपको बता दिया है 2 चीज़ों से मिलके बनता है, विलय और विलायक से ही विलयन बनता है, ठीक है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन आप समझ सकते हैं आयतन क्या होता है। जैसे मैंने 1 लीटर आयतन ले लिया, उसको मैंने एक गिलास में डाल लिया तो वो आधा भर गया। कितना भर गया, आधा भर गया। वो 1 लीटर आयतन को मैंने भगोने में डाल लिया तो वो इस जगह की इस प्रकार जगह घेर लेगा। और उसी आयतन को मैंने बोतल में भर दिया तो वो इस प्रकार जगह घेरेगा, ठीक है। तो सबकी अलग अलग जगह होगी, उसी को आयतन बोलते हैं। इसको 1 लीटर आयतन ले लिया, ठीक है। इसमें क्या ले लिया, किसी विलयन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित कोई विलयन ले लिया। कोई विलयन है जिसमें 1 लीटर आयतन है, क्या है, आयतन। उसमें जो उपस्थित है ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो बताते हैं। अब इसका सूत्र बताते हैं। तो इसका सूत्र होता है एफ बराबर, क्या होता है, एफ बराबर विलय की ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या ठीक है। और अपॉन में विलयन का लीटर में आयतन, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब हम बता देते हैं विलय या विलायक की ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या हम किस प्रकार निकालेंगे। इसका फॉर्मूला जो एग्जिट है वो फॉर्मूला है विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, ठीक है। तो इसका जो मेन हमें फॉर्मूला मिलता है वो इस प्रकार मिलता है, वो हमें मिलता है एफ बराबर विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, ठीक है, गुणे विलयन का आयतन दोस्तों हम लीटर में ले रहे हैं। अगर हम इसको ml में लेंगे,
यहाँ पर हम आयतन को किस में ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं। अगर हम इसको ml में ले लेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो तीसरा टॉपिक है वो अपना मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज किस प्रकार है, इसको मोल प्रभाज या मोल अंश भी बोलते हैं। ये बहुत ही सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको कठिन लगे तो अच्छी तरीके से समझना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसका परिभाषा है, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। कोई विलयन ले लिया मैंने, एक विलयन ले लिया, और आपको पता है विलयन विलेय और विलायक से मिलके बनता है। विलेय और विलायक से मिलके क्या बनता है, विलयन बनता है। तो मैंने क्या ले लिया, एक विलयन ले लिया। एक बर्तन में हमने एक विलयन को ले लिया। विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, विलयन में जो विलेय उपस्थित है या विलायक उपस्थित है, ठीक है, तभी तो विलयन का निर्माण होगा। जो उपस्थित है उसके मोल प्रभाज, उसके घटक की मोलों की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या। मान लीजिए यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या, एक ही घटक लेना है एक बार में। ठीक है, इसमें बोला किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, कोई घटक ले लीजिए, विलेय ले लीजिए या विलायक, किसी बोले तो विलेय या विलायक। मैंने एक विलयन लिया, सबसे पहले मैं बता दूं, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक, यानी मैंने विलेय ले लिया किसी घटक की जगह। विलेय मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या तथा कुल दोनों मोलों की संख्या, ठीक है, पूरे विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र बता देता हूँ। इसका सूत्र बहुत ही आसान है। इसका सूत्र है, जब भी सूत्र है जिसमें आपको विलेय के मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, सॉरी दोस्तों, विलेय का मोल प्रभाज, गलती हो गई थोड़ी, तो क्या करना है, विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है। जब भी विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो होगा इसका फॉर्मूला, विलेय के मोल अपॉन विलयन का मोल। ठीक है, विलेय के मोल अपॉन विलयन का मोल। अब चलते हैं विलायक का मोल प्रभाज। विलायक मोल प्रभाज विलायक का मोल प्रभाज बराबर होता है, विलायक का मोल प्रभाज का मोल अपॉन विलयन का मोल। तो आप समझ चुके होंगे ये दोनों फॉर्मूला मोल प्रभाज के हैं। तो आपको नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोल प्रभाज बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको नोट्स बनाने हैं तो PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठीक है,
अगर आपने अभी तक मोलरता और मोलता का टॉपिक नहीं देखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आप देख लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।